हेलो एवरीवन, मैं अजय स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल निकमैटिक्स पे। सो टुडे इन दिस वीडियो वी कवरिंग chapter 1, that is introduction from section 1 to section 5 of this code. So this video is very useful for UPSI, CLAT, Rajasthan Judiciary, AIB, LLB entrance and semester exams also. Okay, let's start the video. Chapter 1, introduction from section 1 to section 5. Section 1, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। सेक्शन 1 कहता है कि ये जो एक्ट है इस एक्ट को क्या कहा जाएगा। सो दैट इज इंडियन पीनल कोड और एक्सटेंशन ऑफ द कोड इज कंप्लीट इंडिया। दैट मीन्स कि ये जो कोड है आईपीसी ये पूरे भारत पर लागू होता है। सेक्शन 2, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। So friends, there are two types of territorial jurisdiction. The first one is intra-territorial jurisdiction and another one is extra-territorial jurisdiction. Section 2 deals with intra-territorial jurisdiction. If any person, that means national और a foreigner, कोई भी citizen हो या non citizen person है, अगर वो कोई भी ऐसा criminal act या omission commit करता है जो against है IPC में दिए गए हुए provisions के विद इन इंडियन टेरिटरी, मतलब कि इंडिया के अंदर, तो जो कोड है आईपीसी का वो उनके ऊपर अप्लाई होगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज मुबारिक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ये बताया गया था कि अगर कोई भी फॉरेनर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है विद इन द इंडियन टेरिटरी और वो गिल्टी पाया जाता है उस एक्ट के लिए, सो उसको पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंग टू आईपीसी। चलिए बात करते हैं अब इंडियन टेरिटरी की। इंडियन टेरिटरी को डिफाइन किया गया है इन आर्टिकल 1 क्लॉज 3 एंड सब क्लॉज ABC, जिसमें ये बताया हुआ है कि इंडिया की टेरिटरी में क्या क्या आएगा, जिसमें स्टेट की टेरिटरीज, यूनियन की टेरिटरीज जो कि फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड की गई है, और कुछ ऐसी टेरिटरीज जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर्ड करी गई है, प्लस टेरिटरी वाटर ऑफ इंडिया। ये जो पूरा वाटर है, तो इस वाटर में इंडिया का एरिया कहाँ तक है, मतलब इंडिया ने कहाँ तक अपना एरिया एक्वायर्ड किया हुआ है इसमें। सो वो है 12 नॉटिकल माइल, मतलब कि 12 नॉटिकल माइल तक ये जो एरिया है पूरा वो इंडिया के अंदर आता है। और ये 12 नॉटिकल माइल जो है ये कहाँ से मेज़र किया जाएगा, तो ये जो इंडिया की जो बेस लाइन होती है ना, ये इधर से मेज़र किया जाता है। ये जो पूरा बे ऑफ बंगाल हो गया और ये पूरा ऊपर तक जा रहा है, तो ये जितने भी ये एरिया है यहाँ से बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक जितना एरिया आता है वो सारा इंडिया की टेरिटरी के अंदर आता है। सो कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडियन हो या कोई फॉरेनर हो, कोई भी ऐसा एक्ट कमिट करता है जो कि कॉन्ट्ररी हो आईपीसी के प्रोविजंस का विद इन द इंडियन टेरिटरी, सो जो कोड है आईपीसी वो उसके ऊपर अप्लाई होगा और उसका ट्रायल इंडिया में करा जाएगा। अगर वो गिल्टी फाउंड होता है सो उसको पनिश किया जाएगा और उसको जेल होगी। बात करते हैं सेक्शन 3 की। Punishment of offences committed beyond but which by law may be tried within India. So section 3 deals with extraterritorial jurisdiction. सेक्शन 3 ये कहता है अगर कोई भी पर्सन कोई ऐसा एक्ट कमिट करता है जो कि कॉन्ट्ररी है आईपीसी के प्रोविजंस के आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया की टेरिटरी से बाहर अगर वो कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो उसका ट्रायल भी इंडिया में किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए जो एक पाकिस्तानी बंदा होता है जो कि कराची में बिजनेस करता है, वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, मतलब धोखेबाजी के आशय से बी को जो कि बॉम्बे में रहता है उसको एक लेटर भेजता है और उसको कॉल करता है बिजनेस के लिए, जिसमें वो उसको ऑफर देता है कि आप मुझसे अच्छी क्वालिटी के चावल लीजिए बहुत ही अच्छे दाम में। बी मान जाता है और उसको पैसे ट्रांसफर कर देता है, बट ए जो होता है वो कभी भी चावल ट्रांसफर नहीं करता है उसको। तो इस सिलसिले में बी जो है वो केस कर देता है और जब भी ए इंडिया में आता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ चीटिंग अंडर सेक्शन 417 ऑफ आईपीसी। अगर कोई इंडियन पर्सन कोई भी फॉरेन कंट्री में कोई एक्ट कमिट करता है जो कि उस कंट्री में ऑफेंस नहीं है बट इंडिया में वो ऑफेंस है, तो उसके लिए भी उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द टाइम बीइंग अडल्ट्री इज अ ऑफेंस इन इंडिया। अगर कोई इंडियन इंग्लैंड में अडल्ट्री कमिट करता है जो कि ऑफेंस नहीं है इंग्लैंड में बट इंडिया में वो ऑफेंस है, सो जब भी वो इंडिया में आएगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा
उसका ट्रायल किया जाएगा अकॉर्डिंग टू आईपीसी। सेक्शन 4 एक्सटेंशन ऑफ द कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। सेक्शन 4 ऑल्सो डील विद एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया जा रहा है किसी भी इंडियन सिटीजन के द्वारा इंडिया के टेरिटोरी से बाहर, सो उस पे भी आईपीसी लागू होगी। फॉर एग्जाम्पल ए जो कि इंडिया का सिटीजन है वो एक मर्डर कमिट कर देता है युगांडा में और वो इंडिया आ जाता है और उसको इंडिया में पकड़ लिया जाता है, फिर उसका ट्रायल किया जाता है और उसको कन्विक्ट कर लिया जाता है मर्डर के लिए। ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया में, चाहे वो इंडिया की टेरिटरी से कितना भी दूर क्यों ना हो, अगर उसमें कोई ऑफेंस कमिट कर दिया जाता है सो उन पे भी आईपीसी अप्लाई होगी और उनका ट्रायल किया जाएगा। अगर कोई भी नॉन सिटीजन पर्सन कोई ऑफेंस कमिट करता है इंडिया की लिमिट से बाहर और फिर इंडिया में आ जाता है तो यहाँ पे दो चीज आ जाती है, या तो एक्सट्राडिशन एक्ट 1962 के तहत उसको सरेंडर कर दिया जाए उस कंट्री में जहां वो ऑफेंस कमिट करके आया है फॉर द ट्रायल, या तो इंडिया में उसका ट्रायल किया जाएगा। अब बात करते हैं एडमायरलिटी जुरिस्डिक्शन की जो कि डील करता है सेक्शन 4 में। एडमायरलिटी जुरिडिक्शन मतलब होता है कि इसमें ट्रायल किया जाता है और पनिश किया जाता है उन ऑफेंडर्स को जो ऑफेंस कमिट करते हैं हाई सीज में। हाई सीज को कहा जाता है नो मैन टेरिटरीज, मतलब कि उस एरिया में किसी का भी हक नहीं होता है। फॉर एग्जांपल पैसिफिक ओशन, जो हमारा पैसिफिक ओशन है तो उसमें तो किसी का भी हक नहीं है, वो मतलब एक हाई सीज में आता है। सो जो ये हाई सीज के एरिया होते हैं इस पे जो जुरिस्डिक्शन होती है वो शिप्स के ऊपर तय होती है। तो इसमें ये देखा जाता है कि अगर कोई भी शिप है वो हाई सीज में फ्लोट कर रहा है तो अगर वहां पर उस शिप में अगर उसमें कोई ऑफेंस कमिट होता है किसी भी पर्सन के द्वारा तो उसका ट्रायल कहाँ किया जाएगा। तो इसमें एक प्रिंसिपल है, जो शिप फ्लोट कर रहा है हाई सीज पे वो किस नेशन से बिलोंग करता है, मतलब उस शिप पर किस कंट्री का फ्लैग लगा हुआ है, दैट मीन्स कि वो कहाँ रजिस्टर्ड है। सो अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाता है इंडियन शिप्स पे जो कि हाई सीज पे फ्लोट करती है तो उनका ट्रायल आईपीसी के अकॉर्डिंग इंडिया में किया जाएगा। Section 5. Certain laws not to be affected by this code. Nothing in this act shall affect the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors और airmen. Friends, सीधी सीधी लैंग्वेज में इसमें ये बताया गया है कि कोई आर्मी, एयरफोर्स और नेवी पर्सन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी ऑफिसर, सोल्जर, सेलर या एयरमैन कोई भी अगर ऑफेंस कमिट करता है सो उनको उनके एक्ट के अकॉर्डिंग ही पनिश किया जाएगा। जैसे एयरफोर्स एक्ट हो गया, आर्मी एक्ट हो गया, इंडियन नेवी एक्ट हो गया, तो उनके एक्ट के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। दैट इज मार्शल लॉ। प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। स्पेशल लॉ मतलब जो कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बनाए जाते हैं। कुछ कुछ ऑफेंसेस के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल लॉज बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन कोई ऑफेंस कमिट करता है मतलब कंजम्पशन ऑफ ड्रग या उसको फैसिलिटेट करता है तो उसका ट्रायल एनडीपीएस एक्ट के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ना कि आईपीसी के अकॉर्डिंग। तो कुछ और स्पेशल एक्ट हैं लाइक प्रोहिबिशन एक्ट, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट, इमोरल ट्रैफिक एक्ट, इंडियन रेलवे एक्ट, एक्सरसाइज एक्ट। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ट जो कि स्पेशल एक्ट्स हैं। अगर इसमें कोई भी पर्सन कोई ऑफेंस कमिट करता है उसका जो ट्रायल है उन स्पेशल एक्ट्स के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा, ना कि आईपीसी के अकॉर्डिंग। बात करते हैं लोकल लॉज की। लोकल लॉज वो लॉ होते हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं किसी टेरिटरी के पार्ट पे या पर्टिकुलर लोकेलिटी पे। फॉर एग्जाम्पल यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901। तो जैसे ये एक्ट है, ये एक्ट सिर्फ यूपी में ही एप्लीकेबल होगा, किसी और एरिया में ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1905, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953, यूपी पंचायती राज एक्ट 1947। तो ये सारे लोकल लॉज हैं, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही एप्लीकेबल होते हैं। तो ये यूपी के हैं तो ये यूपी में ही एप्लीकेबल होंगे, ये यूपी से बाहर कहीं एप्लीकेबल नहीं होंगे। सो दिस इज द लोकल लॉ. So that's all for today. In my next video, I will cover chapter 2, that is general explanation. If there is any query, so you can comment in the comment section. And if you like this video, so please like, share and subscribe. Thank you for watching this video.